हर पॉइंट की एक स्पेसिफिक क्वालिटी होती है कि किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए उसमें से एक पॉइंट आपको सिलेक्ट करके ट्रीटमेंट आपको देना होता है। तो जिसमें हर पॉइंट्स को मेमोराइज करना और उसके लोकेशंस को खोजना थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है स्टार्टिंग में, लेकिन हम रेगुलर प्रैक्टिस अगर करते हैं तो धीरे धीरे उसके माध्यम से हम लोग सीख पाते हैं, जान पाते हैं और कर पाते हैं। इसके साथ हम जो आपको 5 एलिमेंट थ्योरी आपको बताने जा रहे हैं, आपको थोड़ा-सा केवल अभी इंट्रोडक्शन दे देते हैं, फिर आपको डिटेल में चलते हैं कि इसमें हम 5 एलिमेंट में क्या करेंगे। जैसे आपने लंग्स मेरिडियन पढ़ा, सब लोग अपना ऑडियो म्यूट रखेंगे, ऑडियो और वीडियो दोनों म्यूट रखेंगे। एसपी सिंह साहब आपका जो है अब म्यूट हो रहा है, एक बार अपना अनम्यूट हो गया है, म्यूट कर लीजिए इसको। ठीक है, अब सभी लोग जुड़ गए हैं। तो जिस तरीके से हम बता रहे थे कि लंग्स में आपके 11 पॉइंट होते हैं, तो अब हम 5 एलिमेंट थ्योरी में और 6 की में केवल लंग्स की 5 पॉइंट पे केवल डिस्कस करेंगे बस। और इसी तरह से सभी मेरिडियन के 5-5 पॉइंट। उन सभी मेरिडियंस के जो 5-5 पॉइंट होते हैं, आपका टिप से लेकर के बीच वाले जोड़ तक, जिसको हम लोग पित्त ज्वाइंट कहते हैं, इस ज्वाइंट तक के पॉइंट के बारे में केवल डिस्कस करेंगे। इसके नीचे हम कहीं पर भी नहीं जाएंगे अब। इसलिए आपको सिर्फ यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट को ही डिस्कस करेंगे और इसको कैसे अप्लाई करेंगे 5 एलिमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग, ये आपको इसमें बताने का प्रयास करेंगे, इन साइड की मेरिडियन और यांग साइड की मेरिडियन के। इतने से ही आप पूरे बॉडी के किसी भी तरह की प्रॉब्लम का आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आप अपने आप डायग्नोस करके मैग्नेट के थ्रू, कलर के थ्रू, सीड के थ्रू, निडलिंग के थ्रू। तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं, जो भी आपको ऑप्शन इजी लगे, जो आपके पास अवेलेबल हो, उसके माध्यम से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं आप। तो ये तो हो गई आपकी 5 एलिमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग कि हम लोग कहाँ तक यूज करेंगे। अगर यही पॉइंट आपके जो है आपके टीसीएम मेरिडियन में आपकी फिंगर टिप से लेकर के एल्बो जॉइंट तक होता है और टांगों में पैर की उंगलियों से लेके घुटने तक होता है, इसके आगे पीछे कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं होता है। इन पॉइंटों को कैसे मेमोराइज करेंगे, आप बिना इसको लर्न किए कैसे आप मेमोराइज कर सकते हैं, वो भी हम आसान तरीका आपको बताएंगे आपको, जिसमें आपको मेमोराइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और बिना मेमोराइज किए केवल चार्ट को देखकर आप समझ जाएंगे कि कौन सा एलिमेंट्स का कौन सा पॉइंट है। तो जितनी आसान तरीके से हो सकता है हम आपको बताने की कोशिश करेंगे इसमें। तो अब हम लोग चलते हैं 5 एलिमेंट की थ्योरी में पढ़ने के लिए। सिर्फ आपको ब्योल मेरिडियन में आपको जो है केवल यहाँ तक की पॉइंट्स को देखना होगा। एक बार आप स्क्रीन पर ब्योल मेरिडियन देख लीजिए, जो लोग नए लोग हैं एक बार देख लीजिए, पुराने लोगों को तो पता है और प्रैक्टिस भी उसमें कर रहे हैं आप लोग। ये आपका ब्योल चार्ट है। इस ब्योल चार्ट पे जो पॉइंट्स बने हुए हैं, जो लोग नए जुड़े हुए हैं जिनके पास नहीं, हम भेज देंगे। इन पॉइंट्स को कैसे पहचानना है बता चुके हैं, और जिनको नहीं समझ में आए बाद में क्वेरी सेशन में आप लोग पूछ सकते हैं कि इन मेरिडियन के पॉइंट्स को कैसे खोजते हैं। वैसे सभी को पता है, सबको बताया हुआ है, लेकिन जिसको भी कंफ्यूजन है हम फिर से बता देंगे। केवल अब जैसे यहाँ SP1 से लेके 9 पॉइंट है, तो इसमें से केवल 5 पॉइंट ही आपको सेलेक्ट करने होते हैं। वो कैसे सेलेक्ट करना है वो हम आपको बाद में बताएंगे।
तो ये हमने सिर्फ आपको हिंट देने के लिए आपको ये चार्ट दिखाया है कि इस चार्ट को देख करके इस पॉइंट पर हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो अभी हम फिर से वापस आते हैं, ये सिर्फ हमने चार्ट आपको दिखाया है जो लोग नए जुड़े हैं उनको जानने के लिए। अब हम लोग 5 एलिमेंट की बात करते हैं, जैसा कि आयुर्वेद में ये कहा गया है, या हम लोग जनरल भी जानते हैं, या हमारे सभी धर्मों में यही बातें सिखाई जाती है कि चित्त जल पावक गगन समीरा, यानी कि 5 तत्वों से हमारा पूरा शरीर बना हुआ है और 5 तत्वों में ही हम विलीन हो जाते हैं। किसी की मृत्यु होती है तो हम लोग यही कहते हैं कि इनका शरीर पांचों तत्व में विलीन हो गया। तो वो 5 तत्व आपके जो है 5 तत्व से आपका शरीर बना हुआ है। इन्हीं पांचों तत्वों से आपका पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। इसी पांचों तत्व से पूरी सृष्टि बनी है। और फिर आपको बताया गया कि कण कण में भगवान। सबसे पहले आयुर्वेद में ये कहा गया कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो कुछ ब्रह्मांड में है, सृष्टि में है, नेचर में है, वो हमारे पिंड रूपी शरीर में है। यानी कि 5 तत्वों से पूरा ब्रह्मांड बना है और 5 तत्व से आपका पूरा शरीर बना हुआ है। फिर आपको बताएगा कि कण कण में भगवान। भगवान का जो शब्द यूज किया गया है, ये भी आपका इसको संधि विच्छेद किया जाए तो ये आपका 5 एलिमेंट थ्योरी बताता है कि आपके जैसे भ से भगवान में पहला वर्ड है भा। भा से भूमि। भूमि मतलब पृथ्वी, पृथ्वी तत्व। फिर ग से गगन। गगन मतलब आकाश, आकाश तत्व। फिर व है, व से वायु, वायु तत्व हो गया। फिर अ से अग्नि, अग्नि तत्व हो गया। न से नील, नील आपका जो है जल तत्व हो गया। तो ये 5 तत्वों से आपका 5 तत्वों का नाम ही भगवान है। जिसके अंदर 5 तत्व है वो भगवान है। तो यानी कि कहा गया कि कण कण में भगवान। तो आपके बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सभी में पांचों तत्व होते हैं। लीवर है तो लीवर में भी पांचों तत्व है। हार्ट है तो हार्ट में भी पांचों तत्व है। किडनी है तो किडनी में भी पांचों तत्व है। यानी कि हमारे सभी ऑर्गन्स में पांचों तत्व विद्यमान है। और हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट है, चाहे घुटने का ज्वाइंट, चाहे एंकल का ज्वाइंट, चाहे नी का ज्वाइंट, या कहीं का भी ज्वाइंट है, उन सभी ज्वाइंट में 5 एलिमेंट है आपके। तो उस 5 तत्वों को आपको पहचानने की जरूरत है। एक एग्जाम्पल आपको देते हैं। 5 तत्व के नाम पहले आप जान लीजिए। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 तत्व हैं। इसमें टीसीएम में, कोरियन सिस्टम में आकाश तत्व को मेटल कहा गया। उसको मेटल की संज्ञा दी गई आपको समझाने के लिए। काम आपका आकाश तत्व के रूप में करता है लेकिन उसकी संज्ञा मेटल के दी गई है। तो फिर जैसा कि हमने बताया कि हमारे सभी ऑर्गन्स में पांचों तत्व विद्यमान है। किसी भी एक ऑर्गन में पांचों तत्व का इम्बैलेंस हो जाए तो उसी को हम उस इम्बैलेंस को ही हम बीमारी कहते हैं या असहजता कहते हैं। जैसे हम अगर नेचर का एग्जाम्पल लें, अगर बारिश ज़्यादा हो तो बाढ़ आ जाता है। बाढ़ आने का मतलब कि वाटर का इम्बैलेंस हो गया, वाटर एक्सेस हो गया। अगर बारिश हो ही ना तो सूखा पड़ जाता है, जिससे जो है जमीन फटती है, दीवारें फटती हैं। तो इस तरह से हमारे जिस तरह से नेचर में इम्बैलेंस होता है एलिमेंट्स का, अगर जल तत्व बढ़ गया तो बाढ़ आ जाएगी, खेत में नुकसान होता है और हमारे घरों में पानी भर जाते हैं।
उससे हमें तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती है और उससे तरह तरह की बीमारियां हमारे शरीर में इन्फेक्शन के तौर पर प्रवेश करती है। ठीक उसी तरीके से हमारे शरीर में किसी भी एलिमेंट का इम्बैलेंस हो जाए, अगर जैसे वाटर एलिमेंट हमारे बॉडी में एक्सेस हो जाए तो हमारे बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है, और अगर वाटर एलिमेंट डिफिशिएंट हो जाए तो ड्राइनेस आती है। ड्राइनेस आती है तो एड़ियाँ फटती हैं, होंठ फटते हैं, और अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए तो धीरे धीरे स्किन डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से हमारे बॉडी में एलिमेंट्स की इम्बैलेंस होते हैं, और किस एलिमेंट का इम्बैलेंस किस ऑर्गन में है, ये जानने के लिए हमें उस सिम्टम्स को पहचानना होता है। जैसे हमें एसिडिटी हो रही है, तो एसिडिटी का संबंध किस ऑर्गन से है? आपके स्टमक में है, स्टमक से है, कि आपने खाना खाया, खाने को स्टमक डाइजेस्ट नहीं कर रहा है, या आपने ज़्यादा खा लिया, या आप खाली पेट है, तो स्टमक जिम्मेदार है आपको एसिडिटी के लिए, गैस के लिए। तो अब जो है इसमें गैस बन गई। गैस क्या है? वायु है। वायु तत्व का इम्बैलेंस है। एसिड फॉर्म हो रहा है तो अग्नि तत्व बढ़ा हुआ है। तो हम इस तरीके से बीमारियों को पहचानेंगे और उस एलिमेंट को बैलेंस करेंगे। कहाँ पर बैलेंस करेंगे? हम स्टमक की मेरिडियन पर। अगर स्टमक में जो है किसी एलिमेंट का इम्बैलेंस है तो उसका ट्रीटमेंट हम स्टमक की मेरिडियंस पे करते हैं। हमने जैसे बताया था कि आपकी फिंगर में ये स्टमक मेरिडियन है आपकी। आपकी स्टमक है, हमने बताया कि स्टमक में 5 एलिमेंट्स होते हैं। स्टमक में आपके आकाश भी है, वायु भी है, अग्नि भी है, जल भी है और पृथ्वी भी है। पांचों तत्व है। लेकिन किस ऑर्गन में कौन सा तत्व ज्यादा है, वो हम आपको 5 एलिमेंट थ्योरी बताते हुए आपको क्लियर करेंगे। अभी हम सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं कि 5 एलिमेंट के अकॉर्डिंग ये हमारी स्टमक की मेरिडियन हमने बताया कि नेल के कॉर्नर से लेकर के हमारे मिडिल जॉइंट तक 5 एलिमेंट्स के पॉइंट होते हैं। यानी कि 5 तत्वों के जो पॉइंट है आपके यहाँ से यहाँ तक स्टमक की मेरिडियन में होंगे। तो अब आपको जैसे एसिडिटी हो रही है तो हीट बढ़ गया है, स्टमक में हीट बढ़ गया है, यानी कि अग्नि बढ़ गई है। अग्नि को हमें क्या करना है? डिक्रीज करना है। डिक्रीज कैसे करते हैं? सेडेशन का मैग्नेट लगा करके। सेडेशन का मैग्नेट लगा करके डिक्रीज करते हैं। और स्टमक का जो हीट पॉइंट होगा, जैसे यहाँ पर हीट पॉइंट होता है, अभी पॉइंट का नंबर ST41 होता है हीट का पॉइंट। वहाँ पर हम येलो मैग्नेट लगा दें। येलो मैग्नेट का मतलब साउथ पोल टच करेगा, येलो साइड ऊपर दिखेगा। अब येलो साइड मैग्नेट ऊपर दिख रहा है, वाइट साइड टच कर रहा है, इसका मतलब कि साउथ पोल मैग्नेट लगा है स्टमक मेरिडियन पर। हीट पॉइंट पे हमने सेडेशन किया, डिक्रीज किया, तो वहाँ आपकी स्टमक में जो हीट एलिमेंट, अग्नि तत्व जो बड़ी है वो कम हो जाती है। कम होकर के आपकी एसिडिटी कंट्रोल हो जाती है। ये इसका बेस है आपका। तो कौन सा पॉइंट हीट पॉइंट है, कौन सा स्टमक पॉइंट है, उस पर हम आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ऑर्गन्स को जानेंगे कि किस ऑर्गन में कौन सा एलिमेंट एक्सेस होता है। जैसे हमने बताया कि लीवर में भी पांचों तत्व हैं, स्टमक में भी पांचों तत्व हैं। लेकिन जैसे आपका स्टमक है तो स्टमक में कौन सा एलिमेंट एक्सेस है? पांचों तत्व तो है, लेकिन पांचों तत्व में परसेंटेज है कि 50% 60% 70% 80% 90% 100% 100%। 100% 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 100
60% कोई एलिमेंट है, 40% कोई एलिमेंट है, 30% कोई एलिमेंट है। इस तरह से मिला करके 100% होता है आपका पांचों तत्व। तो किसी ऑर्गन में कोई एलिमेंट एक्सेस होता है, किसी ऑर्गन्स में कोई एलिमेंट एक्सेस होता है, उसको हम आपको एक चार्ट में बताने की कोशिश करेंगे। जिसके पास स्टैटाइज पार्ट 1 है उसमें दिया हुआ है, जिसके पास नहीं है उसको हम पीडीएफ फॉर्म में भेज देंगे, आप उसमें से देख लीजिएगा। आपको इन यांग के बारे में पता है? पहले हम आपको चार्ट दिखाते हैं और जहाँ जैसी ज़रूरत होगी आपको इन यांग के बारे में हम आपको बताएंगे आपको। ये आपका 5 एलिमेंट चार्ट बना हुआ है, यहाँ पर 5 एलिमेंट चार्ट बना हुआ है और यहाँ पर 5 गोले बनाए गए हैं। ये 5 गोले बनाए गए हैं। पहला है आपका जो है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 5 गोले आपको दिख रहे हैं। 5 गोले में से जो पहला गोला है ये वुड एलिमेंट है। वुड एलिमेंट का मतलब कि वायु तत्व। कैसे वायु तत्व है हम आपको समझाएंगे आपको। पहला एलिमेंट वुड एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट आपका फायर एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट आपका अर्थ एलिमेंट, चौथा एलिमेंट आपका मेटल एलिमेंट। मेटल एलिमेंट का मतलब आकाश तत्व। यहाँ आकाश तत्व आपका आएगा। ये मेटल एलिमेंट आपको समझाने के लिए यहाँ पर दिया गया है, इस थ्योरी को समझाने के लिए। नेक्स्ट पांचवा जो तत्व है आपका वाटर एलिमेंट। इस तरीके से 5 तत्व होते हैं आपके। अब लेते हैं पहला वुड एलिमेंट। वुड एलिमेंट में आपके जो है 2 ऑर्गन है आपके, लीवर और गॉलब्लैडर। यानी कि लीवर और गॉलब्लैडर में वुड एलिमेंट सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि वायु तत्व सबसे ज़्यादा होती है। कैसे होता है आगे एक्सप्लेन करेंगे आपको। ये आपका सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है कि लीवर और गॉलब्लैडर में वायु तत्व यानी कि वुड एलिमेंट, ये वुड एलिमेंट है, उसकी एनर्जी जो है विंड है। हर एलिमेंट्स के अपने गुण होते हैं, अपने कर्म होते हैं। तो जो वुड एलिमेंट है उसकी एनर्जी हो गई विंड। जो फायर एलिमेंट है उसमें अग्नि होता है, हीट होता है, तो उसकी एनर्जी हो गई हीट और हॉटनेस, गर्मी, प्रचंड गर्मी। जैसे अभी प्रचंड गर्मी है, मई जून का महीना, अप्रैल में हीट होता है, मई जून में हॉटनेस होता है। इसी तरीके से आपका अर्थ एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट में उसकी एनर्जी होती है ह्यूमिडिटी, यानी कि अर्थ में ह्यूमिडिटी होता है। मेटल यानी कि आकाश तत्व में ड्राइनेस, उसकी एनर्जी है ड्राइनेस। फिर इसके बाद है वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट उसकी एनर्जी है कोल्डनेस, पानी में जल तत्व में शीतलता होती है। बाकी इस एलिमेंट के बारे में और भी हम एक्सप्लेन करेंगे आपके, इसमें और एक्सप्लेन किया भी है, उसको हम समझाते हुए और भी एक्सप्लेन करेंगे आपको। इस तरह से आपके 5 तत्व वुड, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर। और पांचों की एनर्जी क्या है? विंड, हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस और कोल्डनेस। ये आपको माइंड में मेमोराइज करना है आपको। 5 तत्व कौन कौन से? वुड, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर। उसकी एनर्जी विंड, हीट, ह्यूमिडिटी और ड्राइनेस और कोल्डनेस। इसके बाद है आपका, ये तो एलिमेंट हो गया, उसकी एनर्जी हो गई। अब उससे रिलेटेड ऑर्गन, यानी
कि लीवर और गॉलब्लैडर में आपकी वुड एलिमेंट वायु तत्व सबसे ज़्यादा होता है। वायु तत्व की परसेंटेज सबसे ज़्यादा होगी और उससे रिलेटेड सिम्टम होंगे। उससे रिलेटेड क्या सिम्टम होंगे अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे आपको। वायु तत्व के अलावा जो बाकी 4 तत्व हैं उनकी परसेंटेज कम होगी, यानी कि इसमें आपका वायु तत्व जो है 60% है और 40% में बाकी 4 एलिमेंट। ठीक उसी तरीके से आपका हार्ट है और स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें आपके हीट एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है, हीट एनर्जी है, यानी कि इसमें हीट एलिमेंट आपका 60% है, बाकी एलिमेंट्स 40%, यानी कि 4 एलिमेंट्स को अगर हम डिवाइड करते हैं तो कोई एलिमेंट 15% होगा, कोई 10% होगा, कोई 12% होगा। तो उसकी हम परसेंटेज यहाँ पर डिफाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक रेशियो हम आपको बता रहे हैं कि मैक्सिमम आपकी हीट एनर्जी इसमें ज़्यादा होगी 60%, बाकी 40% में बाकी एलिमेंट्स इसमें विद्यमान है। इसी तरह से पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर, इसी तरह से पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर है, जिसको हम लोग ब्रेन की संज्ञा देते हैं, ब्रेन का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, नर्वस सिस्टम का है, मेरिडियन है आपकी पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर। इसमें भी आपका 70% हीट है, 30% में आपका 4 एलिमेंट बाकी होते हैं आपके। इसके बाद है आपका अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड ऑर्गन है आपका स्प्लीन और स्टमक। स्प्लीन और स्टमक में 60% आपका अर्थ एलिमेंट है, बाकी 40% में आपके 4 एलिमेंट्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मेटल। मेटल मतलब आकाश तत्व। आकाश तत्व में 4 एलिमेंट्स होते हैं। आकाश तत्व में लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन ऑर्गन्स आता है, यानी कि लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन में 60% आपके आकाश तत्व है और 40% आपका बाकी एलिमेंट्स, बाकी 4 एलिमेंट्स इसमें विद्यमान है। इसी तरह से किडनी और यूरिनरी ब्लैडर, जिसको हम लोग यूबी कहते हैं, इसमें आपका वाटर एलिमेंट सबसे ज़्यादा होता है 60%, बाकी 40% में आपके बाकी सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर इनमें से कोई एलिमेंट एक्सेस हो जाए, जैसे हमने स्टमक का एग्जाम्पल लिया था, स्टमक में अर्थ एलिमेंट होता है और इसमें हीट बढ़ जाए तो एसिडिटी होती है। लीवर आपका ऑर्गन है, लीवर में आपकी विंड एनर्जी एक्सेस हो जाए, लीवर की एनर्जी विंड है, लीवर में विंड एनर्जी एक्सेस हो जाए तो क्या होता है, गुस्सा होगा, गुस्सा आएगा, क्रोध, बीपी बढ़ता है, पैरालाइज के सिम्टम्स, ये सारे के जिम्मेदार लीवर। तो हम एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग इसको समझेंगे। बाकी हम आपको जो है रेडीमेड प्रोटोकॉल्स भी देंगे, बाकी आप समझ करके आपको करना है। तो इस तरह से आपको 5 तत्वों के एक्सप्लेनेशन हो गए यहाँ पर। जो अंदर की तरफ जितने भी ऑर्गन्स हैं आपके, वो सारे हमारे इन ऑर्गन्स हैं। हमने इन ऑर्गन्स की बात की थी कि इन ऑर्गन्स कौन से होते हैं। जिस ऑर्गन, जो ऑर्गन कॉन्टिन्यूअस वर्क करता है या मैक्सिमम वर्क करता है, वो आपके सभी इन ऑर्गन्स हैं। तो आपका इस जो है हार्ट कॉन्टिन्यूअस वर्क करता है, इसलिए ये इन ऑर्गन है। लीवर मैक्सिमम वर्क करता है, इसलिए इन ऑर्गन है। किडनी मैक्सिमम वर्क करता है, इन ऑर्गन है। लंग्स भी आपका कॉन्टिन्यूअस वर्क करता है, इसलिए इन ऑर्गन है। स्प्लीन भी आपका मैक्सिमम वर्क करता है, इसलिए इन ऑर्गन है। पेरिकार्डियम आपका ब्रेन
इंटरनल ब्रेन है, ये एक्सटर्नल ब्रेन है। पेरिकार्डियम आपका सभी इन ऑर्गन्स का कंट्रोलर है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ब्रेन हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, तो इसलिए आपका जो पेरिकार्डियम है वो इन ब्रेन है। ये हमारे सभी इन ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। और ट्रिपल वार्मर यांग ब्रेन है, इसलिए ये सभी यांग ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, सभी यांग ऑर्गन्स को कंट्रोल करेगा। फिर इसमें आपको आता है क्रिएटिव साइकिल। इसमें आपका क्रिएटिव साइकिल आता है। क्रिएटिव साइकिल से पहले हम आपको बता देते हैं इस ऑर्गन का रिलेशन, कि ये दो दो ऑर्गन्स जिसमें विंड एनर्जी है, इसका आपस में रिलेशन क्या है। ये आपस में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है। अंदर वाला जो है, जो कॉन्टिन्यूस और मैक्सिमम वर्क करता है, वो आपका हस्बैंड है। और जो ज़रूरत पड़ने पे काम करते हैं, वो वाइफ है। आज के समय में जो है, हम किसी के लिए ये नहीं कह सकते कि वाइफ ज़्यादा काम करती है या हस्बैंड। तो अभी हम समझने के लिए हम ये मान रहे हैं कि अंदर वाला हस्बैंड है और बाहर वाला वाइफ। तो इसका आपस में एक दूसरे से रिलेशन होता है। एक दूसरे के लिए ये हेल्प करते हैं। अगर जैसे लीवर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो ऑटोमेटिक गॉल ब्लैडर से एनर्जी ट्रांसफ़र होकर के लीवर में आ जाती है और दोनों का दोनों ऑर्गन बैलेंस हो जाते हैं। ये हमारे नेचुरल प्रोसेस में होता है। हमारे बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है और अपने आप ठीक भी हो जाती है कुछ प्रॉब्लम्स। अब नहीं ठीक होती तो उसके लिए एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है, पैसेज पॉइंट। पैसेज पॉइंट आपके ट्रिटाइज 1 में आपको चैप्टर है, जिन्होंने क्लास किया हुआ है मेरिडियन का, उनको हमने पीडीएफ में भेजा हुआ है। और जिनके पास बुक्स है, उनके पास भी दिया हुआ है। तो ये आपस में हस्बैंड वाइफ है। यानी कि अगर लीवर मान लीजिए डिफिशिएंट हो जाए, लीवर में एनर्जी कम है, तो गॉल ब्लैडर में एनर्जी एक्सेस होगा। ये एक लॉ है। ये एक लॉ है कि अगर हस्बैंड में एनर्जी अगर कम होगी तो गॉल ब्लैडर में यानी कि वाइफ में एक्सेस होगी। वाइफ में एनर्जी डिफिशिएंट है तो हस्बैंड में एनर्जी एक्सेस होगी। ये एक लॉ है। तो अगर जिसके अंदर जैसे मान लीजिए कि लीवर आपका डिफिशिएंट है, तो ये ऑटोमेटिक वाइफ फिर गॉल ब्लैडर को हेल्प करेगी एनर्जी को ट्रांसफ़र करके। और गॉल ब्लैडर कम है तो लीवर ट्रांसफ़र करेगा, गॉल ब्लैडर में कम है तो लीवर में ट्रांसफ़र करेगा। और इस तरह से आपस में एनर्जी को ट्रांसफ़र करके ये दोनों ऑर्गन आपस में अपने आप को बैलेंस करते हैं। अगर बैलेंस नहीं हो रहा है, आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो उसके लिए हमारे पास एक पैसेज पॉइंट होता है। पैसेज पॉइंट हम आपको दिखा देंगे फोटो। इसी तरीके से आपका हार्ट है और स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये भी आपस में इनका हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है। अगर हार्ट बीमार होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन से एनर्जी लेता है, स्मॉल इंटेस्टाइन बीमार होता है तो हार्ट से एनर्जी लेता है। यानी कि दोनों आपस में एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफ़र करके ये आपस में एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। इसी तरह से पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर, इसी तरह से स्प्लीन और स्टमक आपस में एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। इसी तरह से लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इसी तरह से किडनी और यूबी आपस में एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। तो ये प्रोसेस नेचुरल हमारे बॉडी में होता रहता है। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को अपने आप रिकवर करता है। और अगर वो रिकवर नहीं हो रहा है तो हमने आपको बताया
कि एक पैसेज पॉइंट होता है, पैसेज पॉइंट के थ्रू आपको पेज नंबर हम बता देते हैं जिसके पास भी बुक है, ट्रेटाइस पार्ट 1, पेज नंबर 38 है हिंदी में, इंग्लिश में उसके आगे पीछे होगा। पेज नंबर 38 पे आपके पैसेज पॉइंट दिए गए हैं, या पैसेज पॉइंट कहते हैं या लियो कनेक्टिंग पॉइंट कहते हैं। अपना ऑडियो सब लोग म्यूट रखिएगा, किसी की आवाज़ आ रही है चेक कर लीजिए सब लोग। तो जैसे हमने बताया कि अगर मान लीजिए कि हार्ट वीक है आपका, तो पेज नंबर 39 पे, जिसके पास नहीं हम भेज देंगे, आप ग्रुप में अपना क्वेश्चन पुटअप कर लीजिएगा, आपको जो कुछ भी चाहिए होगा जिसके बारे में। तो ट्रेटाइस पार्ट 1 में पेज नंबर